सेकंड पद इसका, हम तो दूह भांति फल पायो। संदर्भ वही है, प्रसंग भी लगभग वही है इसमें कि प्रस्तुत अवतरण में गोपियों द्वारा प्रेम को महत्व दिया गया है, भक्ति पर, योग पर प्रेम की महत्ता स्थापित की गई है, निर्गुण ब्रह्म पर सगुण की विजय दिखाई गई है। जो फर्स्ट में बताया था संदर्भ और प्रसंग, वही संदर्भ और प्रसंग इसी में भी है। व्याख्या करते हैं, हम तो दूह भांति फल पायो। दूह मतलब दोनों प्रकार से, फल पायो मतलब अच्छा परिणाम मिले। यहाँ गोपियाँ कहती हैं कि हम तो दोनों प्रकार से ही खुश हैं, हमें तो दोनों प्रकार से ही अच्छा परिणाम मिलने वाला है। दोनों प्रकार से कैसे? अगर हमें कृष्ण मिल गए तो हम बहुत खुश हैं, क्योंकि हमारा जीवन तभी सार्थक है जब हमें कृष्ण मिल जाए। हम तो कृष्ण को ही अपने जीवन का आधार मान रहे हैं। अगर हमें कृष्ण मिल जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं मिलेंगे तो भी कोई बुरी बात नहीं है, तो भी हम खुश हैं। आगे गोपियाँ बता रही है कैसे खुश है वो। जो ब्रजनाथ मिले तो नीको ना तरु जस जग गाए। जो ब्रजनाथ, ब्रज के स्वामी श्री कृष्ण, अगर ब्रज के स्वामी श्री कृष्ण मिल जाएं तो नीको मतलब अच्छा, तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे जीवन के तो वही एकमात्र आधार है। अगर हमें श्री कृष्ण मिल गए तो बहुत अच्छा है। ना तरु जस जग गायो, ना तरु अगर नहीं मिले तो, जग जस गायो, जग यानी संसार, जस यानी यश गाथा, गायो मतलब गाय। और अगर हमें श्री कृष्ण नहीं मिले तो ये संसार हमारी यश गाथा हमेशा गाएंगे। कैसे? क्योंकि हम किसी दूसरे को अपनाएंगे नहीं और उन्हीं की स्मृति में अपने आपको उत्सर्ग कर देंगे। हमारे प्राणांत तो हो जाएंगे किंतु हम किसी दूसरे को अपनाएंगे नहीं। तो सारे संसार हमारे यश की गाथा गाएगा, प्रेम की गाथा गाएगा कि कैसे सच्चे प्रेम करने वाले थे, अपने श्री कृष्ण के लिए इन्होंने प्राण भी त्याग दिए, लेकिन किसी दूसरे को अपनाया नहीं। तो अगर श्री कृष्ण हमें मिल गए तो बहुत अच्छा है, और अगर श्री कृष्ण नहीं मिले तो हम उन्हीं की स्मृति को अपने मन में संजोकर अपने प्राणांत कर देंगे। तो ये आने वाले समय में संपूर्ण संसार हमारी यश गाथा गाए। कहवे गोकुल के गोपी सब बरनहीन लघु जाति, कहवे कमला के स्वामी संग मिले बैठ एक पाती। अपनी भाग्य की सराहना करती हुई गोपियां कहती है कि कहाँ हम और कहाँ श्री कृष्ण, हमारी और उनकी तो कोई तुलना ही नहीं है, फिर भी हमारे भाग्य बहुत अच्छे रहे हैं। कहेंगे गोकुल की गोपी, कहाँ हम गोकुल की गोपियां, कैसी? सब बरनहीन लघु जाति, बरनहीन यानी छोटे वर्ण वाली, या जो सुंदर नहीं हो, लघु जाति यानी छोटी जाति की। कहाँ हम गोकुल की गोपियाँ जो इतनी ज़्यादा सुंदर भी नहीं है, वर्णहीन है और छोटी जाति में हमने जन्म लिया है, हमने कोई उच्च जाति में भी जन्म नहीं लिया। कहें वे कमला के स्वामी, कमला यानी लक्ष्मी, और कहाँ वो लक्ष्मीपति श्री कृष्ण, स्वामी यानी पति, कहाँ वो लक्ष्मी के पति श्री कृष्ण मिली बैठ एक पांति, एक पांति यानी एक पंक्ति में, हम लोग एक साथ एक पंक्ति में मिलकर बैठते थे। यानी हमने बचपन साथ में बिताया, उनके बचपन को देखा है हमने, हम उनके साथ खेले हैं, हम उनके साथ घूमे हैं, हमने उनके साथ रास रचाया है। तो हम तो गोकुल में जन्म लेने वाली, छोटी जाति में जन्म लेने वाली गोपियां मात्र थी, लेकिन वो तो लक्ष्मीपति श्री कृष्ण इतने बड़े हैं। लेकिन हमारी भाग्य की सराहना तो देखो, हमने उनके साथ में बैठकर अपना समय व्यतीत किया है। निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर ते भय घोष निवासी। श्री कृष्ण तो ऐसे हैं, निगम ध्यान यानी वेदों का अध्ययन करने के पश्चात भी, बड़े बड़े महर्षि वेदों का अध्ययन करते हैं श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। मुनि ज्ञान, मुनि अपने ज्ञान के द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं। अगोचर, लेकिन वो अज्ञात है, आज तक उन तक कोई पहुंच नहीं पाया है। ते भय घोष निवासी, घोष निवासी यानी ग्वालों की बस्ती में रहने वाले, जिन श्री कृष्ण को आज तक वेदों का ध्यान करके प्राप्त नहीं किया जा सकता, बड़े बड़े मुनि अपने ज्ञान से प्राप्त नहीं कर सके, जो अदृश्य रहे हैं, जिन तक किसी की पहुंच नहीं हुई है अभी तक, वो श्री कृष्ण हमारे गोकुल में ग्वालों की बस्ती में आकर रहे थे। ता ऊपर अब सांच कहो दो मुक्ति कौन की दासी। अब तो मैं आपको सच सच पूछती हूँ उद्धव, आप सच सच बताना, आप जो योग का संदेश हमें देना चाहते हो, किस लिए देना चाहते हो? मुक्ति के लिए। ता ऊपर अब सांच कहो, इन सब के ऊपर एक सत्य जो बात है वो बताओ, मुक्ति कौन को दासी, जिस मुक्ति के लिए आप हमें ये योग की शिक्षा देना चाहते हो, बताओ वो किसके अधीन है, यानी मुक्ति कौन प्रदान करता है? मुक्ति तो ईश्वर ही देता है। तो हमारे पास तो हमारे ईश्वर है,
हम उस मुक्ति के लिए आपके योग को क्यों अपनाएंगे? हमें तो मुक्ति देने वाला हमारा ईश्वर हमारे पास है। जोग कथा पा लागो उधो ना कहूँ बारंबार। यहाँ पर गोपियाँ कह रही हैं, इस योग की कथा को हमसे मत कहो, हम आपके बार बार पाँव पड़ते हैं, इस प्रकार कठोर कथा हमें मत सुनाओ। जोग कथा पा लागो उधो, पा लागो मतलब पाँव पड़ती हैं, हे उधो हम तुम्हारे पाँव पड़ती हैं, ये योग की कथा हमें मत सुनाओ। ना कहूँ बारंबार, बारंबार यानी बार बार, ये योग की कथा हमें बार बार मत सुनाओ, हमें ये अच्छी नहीं लग रही है। सूर श्याम तजी और भजे लो ताकि जननी छा। यहाँ पर सूरदास जी की गोपियाँ कह रही है श्याम तजी यानी श्री कृष्ण को त्याग कर, तजी मतलब त्याग कर, श्री कृष्ण को त्याग कर और भजे, किसी और को भजना, किसी और को अपनाना, तो वैसा ही हो गया कैसा, जो ताकि जननी छा, छार यानी तुच्छ, जो अपनी माता को तुच्छ समझता है, जिसकी माता होती हुए भी वो अपनी दूसरी माता की तरफ खींचा जाता है, जो अपनी माँ को तुच्छ समझता है और दूसरों की तरफ आकर्षित होता है, वो किसी प्रकार का सही काम नहीं कर रहा है व्यक्ति। तो हम भी ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमारे पास तो हमारे जीवन का आधार श्री कृष्ण है, हम उन्हें त्याग कर तुम्हारे योग को क्यों ग्रहण करेंगे? ये तो वैसा ही कार्य हो गया कि अपनी माता को छोड़कर किसी और के पास जाना, अपनी माता को तुच्छ बताना। इस प्रकार हम श्री कृष्ण के रहते हुए किसी दूसरे को हम अपना नहीं सकते। विशेष यहाँ पर गोपियाँ, यहाँ पर वही सबसे पहला साहित्यिक ब्रजभाषा का प्रयोग, माधुर्य रस, वियोग श्रृंगार का चित्रण, पद छंद, माधुर्य गुण और विशेष है गोपियों का एक निष्ठ प्रेम द्रष्टव्य है। यहाँ लाक्षणिक शैली भी है, लक्षणा शब्द शक्ति में बात कर रही है, लाक्षणिक शैली भी है और अनुप्रास अलंकार। अब करते हैं हम इसका तीसरा पद। विलग जनी मानो ओधो प्यारे, वह मथुरा काजर की कोठरी जे आवैते कार्य। यहाँ पर संदर्भ वही है, प्रसंग में यहाँ पर बताया गया है, गोपियाँ व्यंग्य करती हुई उद्धव, अक्रूर जी, श्री कृष्ण और यहाँ तक संपूर्ण मथुरा वासियों पर व्यंग्य कर रही और कह रही है विलग जनी मानो उद्धव प्यारो, विलग यानी बुरा, हे उद्धव हम आपको कुछ कहने जा रही हैं, आप उसका बुरा मत मानना। हे प्यारे उद्धव हम आपकी बात का प्रत्युत्तर दे रहे हैं, आप जो हमें बार बार योग की शिक्षा दे रहे हो उसी का उत्तर देते हुए हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आप बुरा मत मानना। वह मथुरा काजर की कोठरी जे आवैते कार्य, कि जिस मथुरा नगरी से तुम आए हो वो तो काजल की कोठरी है, काजल मतलब काजल, काजल की कोठरी है, जे आवैते कार्य, जो भी वहां से आ रहे हैं वो सारे के सारे काले हैं। तुम काले, वो व्यंग्य करती हुई सीधी सीधी कह रही है जैसे तुम काले हो, तुम दिखने में गोरे जरूर हो लेकिन तुम्हारा अंतर्मन काला है। सुफलक सुत कारे, सुफलक सुत यहाँ कहा गया है अक्रूर जी, अक्रूर जी वो जो श्री कृष्ण को लेने आए थे कंस वध के लिए, कंस का वध कराने के लिए जो अक्रूर जी श्री कृष्ण को लेने आए थे, तो वो भी काले हैं क्योंकि वो कह कर गए थे कि कुछ ही दिनों के लिए ले जा रहे हैं, वापस श्री कृष्ण को भेज देंगे, और आज तक श्री कृष्ण लौट कर नहीं आए, तो वो भी काले हैं। काले मधुप भंवरे, और ये जो यहाँ पर भंवरे उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, मधुप यानी भंवरे, भंवरे यानी उड़ते हुए, जो ये भंवरे उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं वो भी सारे काले ही हैं। तिनके संग अधिक छवि उपजत कमल नयन मनियारे, यहाँ श्री कृष्ण के पर भी व्यंग्य करती हुई कह रही है गोपियाँ, कमल नयन यानी जिन श्री कृष्ण की आँखियाँ कमल की भांति है, मणि आरे और जिनकी चमक मणियों की तरह है, जिन श्री कृष्ण की आंखें कमल की तरह हैं और जिनकी चमक मणियों की तरह है, वो कृष्ण भी तिनके संग अधिक छवि उपजत, वो श्री कृष्ण भी मथुरा वासियों के साथ जाकर ही प्रसन्न हैं, वहीं पर जाकर श्री कृष्ण है वो रहना चाहते हैं, मथुरा के काले लोगों में ही वो शोभा पाते हैं श्री कृष्ण भी। मानहु नील माटते काडे ले जमुना जाए पखारे, यहाँ पर व्यंग्य करती हुई संपूर्ण मथुरा वासियों पर व्यंग्य करती हुई गोपियाँ कह रही है कि मानहु, मानो ऐसा लगता है, नील माटते काडे, कि मानो संपूर्ण मथुरा वासियों को क्या किया है, नीले घड़े में डुबोया गया है, नीले घड़े में से निकाला गया है, नील से भरे हुए घड़े में से निकाला गया है। नील माट यानी मटका, घड़ा, जो नील हम कपड़े आया नया उजाला 4 बूंदों वाला वो नील, तो हम जैसे उस मटके में से
घड़े में से उनको निकाला है, नील के मटके में से। ले जमुना जाए पखारे, पखारे यानी धोना, और यमुना नदी में जाकर उन्हें धो दिया गया है। कि यहाँ पर गोपियाँ क्या कह रही हैं? गोपियाँ कह रही है कि सारे के सारे मथुरावासी हैं वो काले हैं, इतने काले हैं ऐसा लगता है मानो उन सबको नील के घड़े में से निकाला है और यमुना नदी में ले जाकर उन्हें धोया गया है। तागुन श्याम भई कालिंदी, कालिंदी यानी यमुना नदी, इसी के कारण यमुना नदी जो है वो क्या हो गई है? काली पड़ गई है। श्याम यानी काली पड़ गई है। तो यहाँ पर व्यंग्य करती हुई गोपियाँ कह रही हैं कि यमुना नदी काली क्यों पड़ी है? मथुरा वासियों को उसमें जाकर नहलाया गया है, धोया गया है, इसीलिए यमुना नदी है वो काली पड़ चुकी है। सूर श्याम गुण न्यारे, लेकिन गोपियाँ कहती है कि हमारे श्री कृष्ण तो सबसे अलग है, उनके गुणों का वर्णन तो इतना अधिक है कि हम शब्दों के माध्यम से कर ही नहीं सकते। हमारे श्री कृष्ण तो हमें बहुत प्रिय है। इस प्रकार संपूर्ण मथुरा वासियों पर व्यंग्य करते हुए श्री कृष्ण को गोपियाँ अपना बता रही है। विशेष साहित्यिक ब्रजभाषा का प्रयोग, पद छंद, विप्रलंब श्रृंगार, रस। यहाँ पर जो अलंकार है वो काजर की कोठरी में तो श्लेष अलंकार है और कमल नैन में उपमा अलंकार है। मानहु नील भाटते काटे, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। 3 अलंकार है एक ही पद में। और यहाँ पर विशेष व्यंग्य के माध्यम से गोपियाँ संपूर्ण मथुरा वासियों को काला बता रही हैं, लेकिन श्री कृष्ण के प्रति तो उनका एकनिष्ठ प्रेम है। समझ में आ गया होगा? ओके।